बिकॉज ऑफ। आप सबको पता है आज का जो टॉपिक है दैट इज हाउ टू कंप्लीट 10 सीसी फ्रंट। ठीक है, 10 सीसी फ्रंट कैसे करे, 10 सीसी फ्रंट। अच्छा एक बात पूछूं, जितने भी न्यू लोग हैं, आपको पता है 10 सीसी फ्रंट का मतलब क्या है? सच बताना, पता है? नहीं सर हमें नहीं पता। नहीं सर हमें नहीं पता। आज का जो टॉपिक है ना वो ये भी नहीं है हाउ टू डू 10 सीसी फ्रंट। आज का टॉपिक ये भी नहीं है हाउ टू डू 10 सीसी फ्रंट। आज का टॉपिक ये है हाउ टू क्वालिफाई दुबई ट्रिप। हाउ टू क्वालिफाई दुबई ट्रिप। देखो, मैं जो ये मीटिंग है ना ये इस अकॉर्डिंग ले रहा हूँ कि एक न्यू पर्सन को भी समझ आए कि उसको आगे करना क्या है, और एक पुराने लोगों को भी समझ आए। अब जितने भी पुराने लोग हैं आपको तो पता है हम बिजनेस में क्या करते हैं, पर जितने भी न्यू लोग हैं उनको थोड़ी पता है अभी हम बिजनेस में क्या करते हैं। उन्होंने तो अभी तक डे 1 डे 2 डे 3 देखा। ठीक है, आपसे अच्छा रिलेशन बिल्ड हुआ, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को एक बहुत अच्छा समझा, एक फ्यूचर प्लानिंग समझा, और अपनी 2 सीसी कंप्लीट करके वो यहाँ पर आ गए। राइट, क्योंकि उन्हें लगा यहाँ से वो कर सकते हैं कुछ। तो अभी तक उन्हें फॉरएवर के बारे में पता, बट अब उन्हें एग्जैक्टली पता चलने वाला है कि काम करना क्या है। ठीक है, तो मैं ज्यादा लंबे नहीं, मैं एक सिंपल शब्दों में आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, कि काम करना क्या है। गाइस, जैसे एक डॉक्टर का काम होता है क्या, अपने पेशेंट्स का इलाज करना, ट्रीटमेंट करना, राइट। एक इंजीनियर का काम होता है नई नई कंस्ट्रक्शन बनाना, सॉफ्टवेयर्स बनाना, ब्लूप्रिंट्स बनाना, राइट। एक टीचर का क्या काम होता है? एक टीचर का काम होता है बच्चों को अच्छे से पढ़ाना। वैसे ही वी गाइस आर इन द इंडस्ट्री ऑफ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। हम लोग एक ऐसी इंडस्ट्री में है जिसका नाम है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। तो यहां पर हमारा जो काम है ना, दैट इज टू क्रिएट अ टीम। हमारा यहाँ पर जो मेन काम है वो एक टीम को क्रिएट करना है। और जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी है जिसके साथ अभी आप लोग एसोसिएट हुए हो, जिस कंपनी की फ्रेंचाइजी है, हाँ, आपने कंपनी में जो 2 सीसी करी है ना, वो बिजनेस को शुरू करने के लिए करी है। वो बिजनेस में जॉब करने के लिए नहीं करी। जिस कंपनी में आपने अपनी 2 सीसी कंप्लीट करी है उसको आगे और लोगों तक प्रमोट करना है ताकि कंपनी ज्यादा से ज्यादा लोगों में एक्सपेंड। सिंपल शब्दों में समझ गए? या मैं एक और तरीके से समझाऊं? एक और तरीके से समझाऊं। बचपन में सबने छोले भटूरे खाए, सबके फेवरेट होते होंगे, राइट। अब क्या होता है, मान लो आप एक कोई भी ना डिश इमेजिन करो जो आपके सबसे फेवरेट हो। जैसे मेरे को सबसे ज्यादा अच्छे जो लगते हैं, आप लोग हंसोगे बट मेरे को गोलगप्पे ज्यादा अच्छे लगते हैं, जो बेसिकली लड़कियों को अच्छे लगते हैं, बट मेरे को भी काफी अच्छे लगते हैं। तो इमेजिन करो, मेरे को एक जगह के, एक पर्टिकुलर प्लेस के गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं, वो गोलगप्पे बहुत अच्छे बनाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे कुछ दोस्त होते हैं, मेरे दोस्त मेरे को बोलते हैं कि अमन यार गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है या कुछ खाने का मन कर रहा है। मैं बोलता हूँ हाँ भाई यार चल गोलगप्पे खाने चलते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को किसी एक पर्टिकुलर जगह के गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं ना, तो मैं जाके अपने दोस्त को शॉप पे ले जाऊंगा। अब वो जब शॉप पे जाएगा तो क्या होगा, वो 20 30 40 रुपए के गोलगप्पे वहां से खाएगा। तो मेरे थ्रू उस शॉप का टर्नओवर हुआ, उस शॉप में एक सेल्स आई, उस शॉप में कस्टमर आया। तो वैसे ही ना, जब आप कंपनी की हेल्प करते हो, कंपनी के विजन को प्रमोट करने में, उसको आगे बढ़ाने में, तो कंपनी आपको क्या करती है, कंपनी आपको अलग अलग लेवल वाइज इनकम देती है। अलग अलग लेवल वाइज इनकम देती है। गोलगप्पे वाला इनकम नहीं देता हमें। और बचपन से हम वो काम करते आ रहे हैं। हम जो छोले भटूरे की दुकान पे गए, हम किसी दोस्त को ले गए, हम किसी किराने की जनरल स्टोर पे गए, हम अपने दोस्त को ले गए, पर क्या वो लोग हमें कभी भी कोई इनकम देते हैं? द आंसर इज नो। कभी भी कोई हमें इनकम नहीं देता। तो हमें जो करनी है वो रिक्रूटमेंट ही करनी है, बट रिक्रूटमेंट करनी है हमें अमेजोन के तरीके से। सर क्या हमें जाके अमेजोन पे प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे, आप ये कह रहे हो? द आंसर इज नो। अब देखो, क्या होता है ना, दो तरीके की सेलिंग होती है। क्या होती है? दो तरीके की सेलिंग होती है। पहली सेलिंग होती है जिसमें आप लोगों के घर जा जाके लोगों को प्रोडक्ट्स बेचते हो, लोगों को बोलते हो भाई तू मेरे से हार्पिक ले ले, तू मेरे से कोलगेट ले ले। ये होती है हार्ड क्लोजिंग, जिसमें आप लोगों को कन्विंस करते हो, लोगों को जा जाके प्रोडक्ट्स बेचते हो। पर दूसरी होती है सेल्स बाय Amazon। अच्छा, किस किस को पता है Amazon सामान बेचता है? किस किस को पता है? एक बार अपने कैमराज, मतलब अपने रेज हैंड कैमराज में ओपन करो। किस किस को पता है Amazon प्रोडक्ट बेचता है? किस किस को पता है? किसी को पता है? जिसको पता है एक बार रेज हैंड कर लो अपने कैमरा में, ऐसे मेरे को पता लग जाए। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि Amazon जो है वो
प्रोडक्ट बेचता है, तो आई एम सॉरी, amazon प्रोडक्ट नहीं बेचता। amazon जैसे बहुत सारे रिटेलर्स हो गए। अब रिटेलर कौन होते हैं? जो प्रोडक्ट रखते हैं, ठीक है, जैसे आपके गली के आसपास वाली शॉप्स हो गई या बड़े बड़े रिटेलर्स हो गए, जिनके पास बहुत अमाउंट में स्टॉक रहता है। तो amazon एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहां पर एक कस्टमर और एक रिटेलर आता है। एक रिटेलर वहां पर अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करता है, एक कस्टमर आता है, उससे खरीद के चला जाता है। ठीक है, और उसके बीच में क्या होता है, amazon को रिटेलर की साइड से एक अच्छी कमीशन मिलती है। समझ रहे हो? इसे हम बोलते हैं स्मार्ट सेलिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ना दो तरीके से होती, नेटवर्क मार्केटिंग भी दो तरीके से होती थी। एक, आज से 5 साल पहले जब लोगों को जा जाके हमें प्रोडक्ट्स पिच करने पड़ते थे। हाँ, वही देखा ना आपने, सुना है कि कोट पहन के टाई वाई लगा के हाथों में प्रोडक्ट्स लेके दो के नीचे दो लगाओ, वो तरीके से वो होती थी आज से 5 साल पहले। पर अभी के टाइम पे जो जमाना है ना, जो एरा है गाइस, वो डिजिटल हो चुका है। आपको अब यहाँ पर ना इवनली, अगर आप अपने घर से भी नहीं निकलोगे ना, अगर आप अपना एक रूम में सेटअप कर लोगे और उसी रूम में बैठ के अगर आप ये डिसाइड करोगे कि मेरे को इस इंडस्ट्री में ढंग से काम करना है, तो बिलीव मी, उस घर से, उस कमरे से आपको निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपना पूरा ऑल ओवर इंडिया में आप अपना पूरा सेटअप बना लोगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक डिजिटल डिजिटल सिस्टम है। आप किसी को बताओ उस डिजिटल सिस्टम का क्या नाम है? उस डिजिटल सिस्टम का नाम है डिजिटल इनकम फनल। जिस सिस्टम को देख के आप लोग आए हो, जिस डे 1 डे 2 डे 3 को अटेंड करके आप यहाँ पर आए हो, उसी को आपको और लोगों को प्रमोट करना है और लोगों को दिखाना है। दैट इज टू बी सिंपल। समझ आ गया? सबको समझ आ गया? ऑल क्लियर गाइस? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट हो तो चैट्स ओपन है, मेरे से पूछ लो, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द स्मार्ट सेलिंग। हम इसे बोलते हैं स्मार्ट सेलिंग। प्रोडक्ट्स तो मूव हो रहे हैं, सेलिंग भी हो रही है, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है। पर क्या हुआ, यहां पर कोई इंसान बिना कन्विंस करे किसी को बेच रहा है और कोई बिना कन्विंस करे अपने ही घर पे बैठ के किसी से खरीद रहा है। ऐसे ही अगर मैं इसे फॉरएवर से रिलेट करूं, अब होता है यहां से मेन टॉपिक शुरू। अपने कैमरास जिन लोगों ने ऑफ कर लिए, ऑन कर लो और अपने नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ। अगर आप मेरी ये बात समझ गए ना, बिलीव मी, आपका अगर आप पुराने हो, अगर आप नए हो, आपका फॉरएवर को देखने का नजरिया बदल जाएगा। पर उससे पहले ना मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, उससे पहले मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है। बचपन में हम सब ने गेम खेली है, गेम्स हम सबने खेली है ना, फोन में खेली होगी किसी ने। मेरे घर पे वो बचपन में बड़े वाला कंप्यूटर नहीं आता, वो वाला जिसमें पीछे से व्हाइट कलर का डब्बा निकला होता है, ठीक है, वो था, मैंने उसमें खेली थी। अच्छा, मेरे को एक बार ना सारे चैट्स में बताओ, बचपन में किसकी कौन सी सबसे फेवरेट गेम थी? किसने कौन मतलब किसने किसकी कौन सी सबसे फेवरेट गेम थी जो बचपन में आप लोगों ने खेली थी? मारियो, क्रिकेट। भाई मैं ऑफलाइन नहीं बात कर रहा, मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। शोभित, मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। टेकन 9, स्नेक गेम, पकड़म पकड़ाई। स्नेक गेम, मतलब एक ने लिखा तो सबने लिखना शुरू कर दिया स्नेक गेम। प्ले स्टेशन में WWE, ये थोड़े अमीरों वाले शौक है। ठीक है, टेम्पल रन। हाँ, शर्मिला ने बहुत बढ़िया बात करी, टेम्पल रन, कार रेसिंग, COC, कैश ऑफ क्लैंस, सबवे सफर, ये भी प्रैक्टिकल है। ठीक है। अच्छा, इमेजिन करो, आप कोई भी गेम खेलते हो, सपोज यू आर प्लेइंग मारियो। मारियो तो सबसे बेसिक गेम है जो हम सबने खेली है ना। आप मारियो में आप सोचो कि आप पहले लेवल से शुरू कर रहे हो और आपको वो गेम खेलना बहुत पसंद है, पर आप बार बार एक ही लेवल पे, लेवल 1 पे मर जा रहे हो। तो क्या होगा? धीरे 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 करके आपको, मतलब आपका जो क्यूरियोसिटी है, जो एक्साइटमेंट है, वो फ्रस्ट्रेशन में बदल जाएगा और एक टाइम आएगा आप वो गेम ही खेलना बंद कर दोगे। तो ऐसे ही ना, आपने जब फॉरएवर को शुरू करा होगा, या जितने भी लोग हैं, आप सब जानते हो फॉरएवर में डिफरेंट डिफरेंट लेवल है। असिस्टेंट सुपरवाइजर पहला होता है, नोवस कस्टमर, राइट। दूसरा होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, तीसरा होता है सुपरवाइजर, चौथा होता है असिस्टेंट मैनेजर और पांचवा होता है मैनेजर। तो फॉरएवर इन द सेम वे लाइक अ गेम, फॉरएवर इज अ गेम ऑफ लेवल। लिख लो, फॉरएवर इज अ गेम ऑफ लेवल। अगर आप सच्ची में यहां पर एक विजन लेके आए हो, अगर आपका सच्ची में एक वाय है और आप सच्ची में इस इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हो, इट इज टू बी लाइक दैट आई एम अ मैनेजर। अगर जैसे मैं एक मैनेजर हूं, अगर आप भी चाहते हो कि आपका कोई भी रीजन है,
चाहे आपका वो रीजन फैमिली हो, चाहे आपका वो रीजन फाइनेंशियल सक्सेस हो। हाँ, या हर किसी के अलग अलग वाई होते हैं। जैसे जब इस बिजनेस को मैंने शुरू करा था, तो मेरा सबसे मेन वाई था कि मेरे को मिडिल क्लास फैमिली से निकल के, मेरे को अपने ऊपर से मिडिल क्लास का टैग हटा के मेरे को लाइफ में एक ऐसा इंसान बनना था जिसकी एज तो बहुत छोटी है, पर उसको पावर चाहिए, उसको पैसा चाहिए, वो कहीं पे भी जाए लोग उसे जाने। तो हर किसी का अपना अपना वाई होगा, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि जो भी रीजन से आप फॉरएवर में आए हो आप उसे पूरा करो, तो पहले एक बात समझो, फॉरएवर इज अ गेम ऑफ लेवल। अगर अभी आपने 2 सीसी कंप्लीट करी है, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आपका एक ही एम है, सुपरवाइजर करो। अगर आप सुपरवाइजर हो, आपका एम एक ही एम है, असिस्टेंट मैनेजर करो। आपका अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हो, आपका एक ही एम है, आपका एक ही गोल है, पहले मार्केटिंग प्लान को समझना और फिर मैनेजर करो। अगर आप फॉरएवर में आके जल्दी जल्दी सीखते हो, काम करते हो और अपने लेवल्स को जल्दी जल्दी करते हो, तो ही आप इस इंडस्ट्री में टिक पाओगे। पर अगर आप ये सोचते हो ना कि लेवल बैठने से हो जाएंगे या आप कुछ नहीं करोगे तो आप सुपरवाइजर बन जाओगे, तो आई एम सॉरी भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, आपको जो चीज कमिट करी गई थी 2 सीसी करने से पहले, वो चीजें आपको प्रोवाइड कर दी गई। फॉरएवर ने आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा है, एक ऐसी कंपनी जो कंपनी कभी बंद नहीं होगी, जो कंपनी लास्ट 50 सालों से चल रही है, जिस कंपनी में ना तो आपको प्रोडक्ट बनाना और ना आपको प्रोडक्ट डिलीवर करने की टेंशन लेनी। अचीवर्स क्लब एक ऐसी सोसाइटी है जो आपको एक एटमोस्फेयर प्रोवाइड करती है ऐसे लोगों का जो सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो पहले मेरी बात समझना, अगर आपको इस इंडस्ट्री में आके कुछ बड़ा करना है और अच्छा पैसा कमाना है या सक्सेसफुल होना है, तो इट इज अ गेम ऑफ लेवल। जो जितनी जल्दी अपना लेवल करेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसी महीने असिस्टेंट सुपरवाइजर करा और इसी महीने अपना सुपरवाइजर भी कर लिया, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आज से 1 साल पहले अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर करा और आज वो इस बिजनेस में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक माइंडसेट के साथ बिजनेस को शुरू करा कि भाई अब तो 2 सीसी कंप्लीट हो गई, अब तो काम करने की जरूरत नहीं है, अब तो हम मेहनत ही नहीं करेंगे, सीखेंगे ही नहीं, और भाई बैठे बैठे पैसा आ जाएगा। आप खुद एक चीज बताओ, अगर आप एक नॉर्मल चाय की ठेली भी खोलते, क्या बिना मेहनत करे उससे पैसा आ जाएगा? अगर आप उस पर सुबह नहीं जाओगे, चाय नहीं बनाओगे, लोगों को बेचोगे नहीं, तो पैसा आ जाएगा? बताओ, आ जाएगा? नहीं आएगा ना। इन द सेम वे, अगर आप फॉरएवर में काम नहीं करोगे, तो फॉरएवर में भी आपको पैसा नहीं आएगा। बट हाँ, अगर आप एक मैनेजर बन जाते हो, या आप एक सुपरवाइजर या आप एक असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो, फिर ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आप दिन के 10-12 घंटे काम करो तो ही पैसा आएगा। तो चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो आज का जो मीटिंग का टॉपिक है ना, दैट इज हाउ टू डू सुपरवाइजर। पहली लाइन सबने लिख ली, फॉरएवर इज अ गेम ऑफ लेवल। अगर आपको फॉरएवर में सक्सेसफुल होना है, फॉरएवर में आगे बढ़ना है, तो आपको अपने लेवल्स को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अभी आप सब मोस्टली जो लोग हो, वो असिस्टेंट सुपरवाइजर हो। क्या हो? असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो आपका अगला जो गेम है, अगला जो आपका एम है, वो है सुपरवाइजर। कि आप सबको एनी हाउ सबसे पहले अपना सुपरवाइजर करना है, राइट। सबसे पहले सुपरवाइजर करना है। आप सुपरवाइजर क्यों करना है? सुपरवाइजर करने का क्या रीजन है? ठीक है। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है। अच्छा, बचपन में जब हम स्कूल जाते थे, तो हमारे पेरेंट्स हमारा डायरेक्टली ट्वेल्थ में एडमिशन क्यों नहीं करवाते थे? हमारा पेरेंट्स डायरेक्टली ट्वेल्थ में एडमिशन क्यों नहीं करवाते थे? या सोचो, बचपन में जब हम पैदा हुए, हम पैदा होते ही हमारी फैमिली में शादी क्यों नहीं करवा दी गई? ठीक है, ऑल दो बाल विवाह भी इनवैलिड है, ठीक है, उस पे केस हो जाता है, तो करने का सोचना मत। मैं नहीं चाहता यार मेरी टीम में आप लोगों तो कोई फंस जाए, ठीक है, क्योंकि एक बहुत अच्छी स्टोरी है, बट मैं मीटिंग के एंड में बताऊंगा। अभी थोड़ा सा सीरियस टॉपिक चल रहा है, तो आप ध्यान से समझना। अच्छा, ऐसा क्या रीजन है कि बचपन में हमारी फैमिली हमारा डायरेक्टली एडमिशन ट्वेल्थ में क्यों नहीं करवाती? क्या रीजन है, कोई बताएगा? बताओ। चैट, अच्छा चैट्स ओपन नहीं है क्या? चैट्स ओपन है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले सकते उसकी, ठीक है। बस एक ही मतलब चैट है कि हमारा एडमिशन क्यों नहीं ट्वेल्थ में? यार मैंने बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा है। ऐसा क्यों होता है कि बचपन में जब हम पैदा होते हैं, हमारे पेरेंट्स तभी हमारा एडमिशन क्यों ट्वेल्थ में नहीं करवाते? क्या रीजन है उसका? नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। आपको पता है क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स को पता होता है कि शुरुआत जो है वो हमेशा जीरो से होती है। अब सोचो, नर्सरी केजी में हमें क्या पढ़ाया जाता है? एबीसीडी। एबीसीडी के बाद हम वर्ड्स बनाना सीखते हैं,
वर्ड्स बनाने के बाद हम वर्ड्स पढ़ना सीखते हैं, उसका मीनिंग निकालना सीखते हैं। तभी तो जो 12th की बुक्स में एलजेब्रा होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है 9th 10th में, हम वो समझ पाते हैं। सोचो आपको ABCD आती नहीं है और आप इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ने चले गए तो क्या होगा? नहीं हो पाएगा ना। वैसे ही अगर आपको मैनेजर बनना है तो आपको पहले क्या बनना पड़ेगा? असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर बनना है तो पहले आपको क्या बनना पड़ेगा, कोई बताएगा? सुपरवाइजर। सबसे पहले आपको बनना पड़ेगा सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर एक ऐसा लेवल है जो मैनेजर की सीढ़ी है, जो मैनेजर तक पहुंचता है। तो अगर आपको सबसे पहले सुपर मैनेजर बनना है, और अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हो, फॉरएवर में आए हो मैनेजर बनने के लिए, तो आपको सबसे पहले एक ही एम रखना है, एक ही अपना विजन रखना है, एक ही थॉट रखना है कि आपको सबसे पहले क्या करना है? सुपरवाइजर। राइट। तो अब गाइस कुछ ना चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नए लोग हैं, पुराने लोग हो, आप ध्यान से सुनना सारी चीजें। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है? हम कोई भी चीज को क्यों करते हैं? हम कोई भी चीज को क्यों करते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, हमें प्यास लगी है तो हम पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि हमें प्यास लगी है। अच्छा अभी आप सारे लोग, मोस्टली लोग कॉलेज में हो, आप लोग कॉलेज क्यों जा रहे हो? ताकि अच्छी जॉब मिले। राइट। अच्छा हम अपने पेरेंट्स को क्यों प्यार करते हैं? ताकि वो हमें अच्छी अच्छी चीजें गिफ्ट करे, अच्छी लाइफ दे। राइट। तो हर किसी चीज के पीछे एक वाई होता है। कोई भी चीज अगर हम लाइफ में करते हैं तो एक वाई होता है। जैसे अभी अगर मैं मीटिंग कर रहा हूँ तो मैं मीटिंग क्यों कर रहा हूँ? ताकि आप सारे लोग अप्रैल में अच्छे से बिजनेस करो, अच्छे से आगे बढ़ो, और हमारी टीम आगे बढ़े। राइट। तो वैसे ही ना, अगर आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है तो आपको सबसे पहली चीज चाहिए वाई। एक लाइन लिख लो, ही हु हैज अ वाई, ही हु हैज अ वाई कैन सर्वाइव एनी। जिसके पास रीजन होता है ना कुछ करने का, वही सरवाइव कर पाता है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हो और आपके वाई है, अब वाई का मतलब क्या होता है? वाई का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मेरे को? मैं एक बार रेज हैंड डाउन कर रहा हूँ, मेरे को आप एक कोई बताएगा कि वाई का मतलब होता क्या है? मेरे को कोई रेज हैंड अप करके बताओ, वाई का मतलब क्या होता है? सर आपने वाई की तो बात करी, बट वाई का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? अरे कोई भी बोल लो। वैभव। चलो वैभव को अनम्यूट करते हैं। वैशाली। जो चीज 2CC करते वक्त करते थे, आर गोल्स एंड विजन्स। वैभव मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप एक बार बताओ। सर वाई जो क्लियर मतलब वाई जो होता है वो हमारा क्लियर होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब आप ये पूछ रहे हो ना कि वाई होता क्या है या वाई वाई होता क्लियर क्या क्लियर होना जरूरी क्यों है? है, ये पूछ रहे हो आप। वाई होता क्या है? वाई क्लियर होना क्यों जरूरी नहीं है, वाई होता क्या है? वाई होता क्या है? सर वाई हमारा एक विजुअलाइजेशन होता है, मतलब एक एक्शन। हम किस चीज के लिए काम कर रहे हैं, एक मोटिव होना चाहिए, एक एक्शन एक्शन टेकिंग के लिए कुछ हम्म। हमारा गोल होना चाहिए, एक फाइनल गोल होना चाहिए। अगर हमें रास्ते में ट्रैफिक ही ट्रैफिक दिख रहा है और हमारा विजन नहीं दिख रहा है, हमको मेन पॉइंट नहीं दिख रहा है जहां हमें पहुंचना है, तो एग्जैक्टली हम पहुंच नहीं पाएंगे। राइट ना। हमें एक एग्जैक्ट हमें हमारा गोल पता होना चाहिए एट द मतलब एंड। आप बोल रहे हो कि बेसिकली कि हम जिस चीज के लिए काम कर रहे हैं उसकी एंड डेस्टिनेशन हमें पता होनी चाहिए, हाँ, राइट? पता होना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर डूइंग अवर वर्क। बिल्कुल यार, मतलब 20-30% उस पॉइंट तक है ना? हम्म। वैशाली आप बताओ। आपको मैंने अनम्यूट कर दिया। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। ओके। सो बेसिकली हम इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर करियर अगर हम देखें तो वाई उसे बोलते हैं, लाइक हम जब हम अपना बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, राइट, हमने क्यों स्टार्ट किया है, किस लिए किया है। बेसिकली एक मोटिव। हाँ, परफेक्ट। क्यों, अ रीजन बिहाइंड और सक्सेस। रीजन बिहाइंड अस। या वो हो सकता है कि हमारी फैमिली हो, हमारा फाइनेंशियल टर्म्स हो, या फिर हमारा कुछ भी हो सकता है, नेम फेम फाइनेंशियल गोल्स, या फिर कुछ भी। वाई उसे बोलते हैं, मतलब बेसिकली हम जिस चीज के लिए काम कर रहे हैं, जो हमारा मेन मोटिवेशन है, जिस चीज के लिए हमने शुरुआत करी थी, मेन सिंगल पॉइंट जो हर जगह पे कॉमन फैक्टर देता है, उसको वाई बोलते हैं। परफेक्ट। मतलब देखो,
अगर वाई की बात करें ना, तो सबके जो थॉट्स है वो सेम ही होंगे, बट मेरा हो सकता है, मैं आपको अगर बताऊं, तो जो वैभव ने बोला, वैशाली ने बोला, बिल्कुल सेम ही होगा। वाई एक ऐसी चीज होती है कि अगर हम किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए हम उस चीज के पीछे भाग क्यों रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमें पैसा कमाना है तो क्यों कमाना है, अगर हमें सक्सेस चाहिए क्यों चाहिए, अगर हम सबकी एज मोस्टली सेम है गाइस, आई एम ऑल्सो लाइक ट्वेंटीज, मैं ट्वेंटीज में ही हूँ अपने, मतलब 20 साल का नहीं हूँ, ट्वेंटीज मतलब 20 से 30 के बीच में, राइट। आप लोग भी 19, 20, 21, 22 ऐसे ही होंगे। तो अगर हमें इस एज में मेहनत करनी है तो क्यों करनी है, पैसा कमाना है तो क्यों कमाना है, सक्सेसफुल होना है तो क्यों होना है। तो हमारा जो मोटिव है ना, कि हमें लाइफ में अगर मेहनत करनी है या कुछ भी करना है, वो क्यों करना है, क्या रीजन है, दैट इज कॉल्ड अ वाई। अब वाई को हम तीन तीन चीजों में कैटेगराइज करते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म ड्रीम, दूसरा है मिड टर्म ड्रीम, तीसरा है लॉन्ग टर्म ड्रीम। ठीक है, लिख लो। तीन तरीके से वाई होते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म ड्रीम, दूसरा होता है मिड टर्म ड्रीम, और मतलब तीसरा होता है लॉन्ग टर्म ड्रीम। ठीक है, इसमें भी तीन कैटेगरी होती है। पहली होती है मटेरियलिस्टिक, पहली होती है मटेरियलिस्टिक, दूसरी होती है पर्सनैलिटी वाइज, दूसरी होती है पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी ड्रीम्स, और तीसरे जो होते हैं दैट इज फाइनेंशियल ड्रीम्स, मतलब इनकम ड्रीम्स। ठीक है। अब मटेरियल ड्रीम से क्या, मटेरियल ड्रीम से क्या, आज से 6 महीने बाद आपको क्या लेना है, 1 साल बाद आपको क्या लेना है। शॉर्ट टर्म ड्रीम्स होते हैं आज से 6 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको मटेरियलिस्टिक चीजों में क्या लेना है। जैसे जब मैं सुपरवाइजर बना तो आई बॉट दिस फोन, ठीक है, ये दिस कॉस्ट अराउंड 56,000। ठीक है, आई बॉट अ लैपटॉप जिससे मैं अभी मीटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, आई बॉट अ कार जब मैं मैनेजर बना 1 1.5 साल बाद। ठीक है, मिड टर्म ड्रीम्स में, लॉन्ग टर्म ड्रीम से आज से 5 साल बाद क्या लेना है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, अगर आज आप न्यू हो या आज आप पुरानी हो, आपको बोलने में प्रॉब्लम है, आपको मतलब कॉन्फिडेंस आपका कम है, तो पर्सनालिटी में कि आपको अपने अंदर क्या ग्रो करना है, आपको अपने अंदर क्या सही करना है। और इनकम ड्रीम्स में, आज से आपको 6 महीने बाद क्या इनकम चाहिए, आज से 1 साल बाद क्या इनकम चाहिए, और आज से 5 साल बाद लॉन्ग टर्म में क्या इनकम चाहिए। तो ये सारी चीजें ना लिखो। ये सारी चीजें जब तक आप जर्नी को शुरू करते हुए नहीं लिखोगे, तो जब तक आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी काम करने में, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा ना कि आपको, आप अगर किसी चीज के पीछे भाग रहे हो तो आप भाग क्यों रहे हो। अगर जैसे विशाली ने बोला या वैभव ने बोला कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो और आपको पता ही नहीं है आपको जाना कहाँ पे, तो क्या होगा। आप कभी यहाँ जाओगे वहां जाओगे, फिर एक गाना चलेगा, मैं इधर चला मैं उधर चला, जाने का मैं किधर चला, अरे भटक गया। और रियल में ऐसा ही होता है, लोग फॉरएवर शुरू तो कर लेते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता, सही बात है वैशाली, कि लोगों को जाना कहाँ पे है। और प्रॉब्लम क्या होती है, फिर उसे उन्हें पता ही नहीं होता ना, तो फिर वो इस इंडस्ट्री या फॉरएवर की ब्यूटी ही नहीं समझ पाते। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि मैनेजर एक ऐसा रास्ता है या मैनेजर एक ऐसा लेवल है जो आपके सारे वाई को पूरा कर सकता है, पर उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, असिस्टेंट मैनेजर। और उससे पहले आपको करना पड़ेगा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक लेवल इस इंडस्ट्री में फॉरएवर में, दैट इज सुपरवाइजर। राइट, दैट इज सुपरवाइजर। तो एक बात याद रखना, ही हु हैज अ ड्रीम, हु हैज अ वाई कैन सर्वाइव एनी हाउ। जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई है, जिसके पास एक ड्रीम लिस्ट है अपनी, वही इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ पाएगा और सक्सेसफुल हो पाएगा। राइट। अब बात आती है कि सर आपने बता दिया सुपरवाइजर करना क्यों जरूरी है, आप सुपरवाइजर कैसे होगा, अच्छा जानना चाहते हो। अच्छा जानना चाहते हो कि 10 सीसी 1 महीने में कैसे करी जाती है, या कैसे 1 महीने में एक न्यू इंसान या एक पुराना इंसान, अगर वो आज से भी अभी से भी ढंग से बैठ के मेहनत करे, तो वो अगले 22 23 दिनों में कैसे सुपरवाइजर कर सकता है। जानना चाहते हो, जानना चाहते हो, पर पहले अपने कैमरा ऑन करो, तब मैं बताऊंगा कि कैसे 1 महीने में आप अपना सुपरवाइजर लेवल सच्ची में दिल से कर सकते हो। ठीक है। तो उसके लिए ना मेरे को एक बार अपने फोन से ज्वाइन होना पड़ेगा गाइस। ठीक है, मेरे को आपको ना स्क्रीन शेयर मतलब वो दिखाना है, तो मेरे फोन से ज्वाइन हो जाता हूँ। Recording in progress.
गाइस एक बार आप सब बताना, आपको क्लियर है? एक बार रेज हैंड कर लो, मेरे को पता लग जाएगा। क्लियर है ना? अब पहले आप लोग एक चीज समझना। एक मिनट। आप पहले एक चीज समझना, ठीक है? सुपरवाइजर करना कैसे होता है, सबसे पहले ये समझ। पहले होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। क्या होता है? असिस्टेंट सुपरवाइजर। दूसरा लेवल होता है सुपरवाइजर, SUP। तीसरा लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर। चौथा लेवल होता है मैनेजर। चौथा लेवल होता है क्या? मैनेजर। सबको क्लियर दिख रहा है? किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? ठीक है। ये लेवल होता है 2 CC कंप्लीट करके। ये लेवल होता है 25 CC कंप्लीट करके। ये लेवल होता है 60 CC कंप्लीट करके और 75 CC कंप्लीट करके। और मैनेजर जो लेवल होता है वो होता है 120 CC कंप्लीट करके। कितना होता है? वो होता है 120 CC कंप्लीट करके। ठीक है। पर देखो, जो ये 25 CCs है, ये कंपनी की पुरानी पॉलिसी होती थी। जब फॉरएवर, आज से अराउंड 3 से 4 महीने जो पुराना मार्केटिंग प्लान था, उसमें कंपनी बोलती थी कि आप 2 महीने में अगर 25 CC करते हो, 25 CC का मतलब है 12 असिस्टेंट सुपरवाइजर, 12 लोगों की 2 CC करवाते हो, तो कंपनी आपको क्या बना देगी? असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर। क्या बना देगी? असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर, राइट? बट कंपनी ने क्या सोचा कि ज्यादा से ज्यादा लोग कंपनी में मैनेजर बने, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने वाई को, अपने ड्रीम्स को फॉरएवर से पूरा कर पाए। तो कंपनी ने हम लोगों के लिए इस 25 CC को 25 CC ना करके कंपनी ने बोला कि अब चलो हम 10 CC पे सुपरवाइजर बना देते हैं। क्या होता है? सुपरवाइजर बना देते हैं। अगर आपने एक मंथ में, एक मंथ में अपने फ्रंट में 5 लोगों को ज्वाइन करवा दिया और उन लोगों की 2 CC करवा दी, मतलब 5 लोगों को ज्वाइन करवा दिया और उनकी 2 CC करवा दी, तो कितनी सीसी होती है? 5 × 2, 10 CC। 5 × 2 होती है 10 CC। तो जब आप ये 10 CC एक महीने में कर लेते हो, तो आप कंपनी में क्या बन जाते हो? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर मतलब मैनेजर की पहली सीढ़ी पे, पहली सीढ़ी पे। और ये लेवल ऐसा होता है, ठीक है? अच्छा, मैं आप लोगों को एक और चीज बताऊं, एक गुड न्यूज और बताऊं, जितने भी न्यू लोग हैं, जितने भी पुराने लोग हैं। पर पहले मैं एक बार रेज एंड डाउन कर रहा हूं। मेरे को एक चीज बताओ, आप लोगों ने मार्केटिंग प्लान में एक चीज देखी होगी। आप लोगों ने मार्केटिंग प्लान में एक चीज देखी होगी। गाइस एक बार रेज एंड डाउन कर लो, विकास, गुरी और वैशाली। ठीक है। आप लोगों ने मार्केटिंग प्लान में देखा होगा, कंपनी आपको डोमेस्टिक ट्रिप भी देती है। क्या देती है? डोमेस्टिक ट्रिप भी देती है। अच्छा, किस किस को उस डोमेस्टिक ट्रिप में अपनी पेरेंट्स को लेके जाना है अपने साथ? किस किस को अपने पेरेंट्स को या जिसको भी लेके जाना चाहता है? कौन कौन चाहता है कि फॉरएवर की तरफ से वो एक साल में एक बार इंडिया की बेस्ट लोकेशन डोमेस्टिक ट्रिप पे जाए? कौन कौन चाहता है? वो रेज हैंड कर लो, फटाफट रेज हैंड कर लो। आप चाहते हैं? आपको चलो मैं गुड न्यूज देता हूँ। आपको मैं गुड न्यूज देता हूँ। पहले कंपनी बोलती थी आप मैनेजर बन जाओ, उसके बाद आप डोमेस्टिक ट्रिप को क्वालिफाई कर सकते। क्या? आप मैनेजर बन जाओ, उसके बाद डोमेस्टिक ट्रिप, DM लिख रहा हूं मैं उसको, डोमेस्टिक ट्रिप को वो कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। बट अब फ्रॉम नाउ आप सुपरवाइजर लेवल से भी डोमेस्टिक ट्रिप को क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप सुपरवाइजर बन गए, तो यहां से अब आप अपनी डोमेस्टिक ट्रिप को क्वालिफाई कर सकते हो। उसके लिए क्राइटेरिया होता है, जब आप सुपरवाइजर बन जाओगे तो मैं आपको पर्सनली बता दूंगा वो क्राइटेरिया क्या होता है। तो अगर आप सुपरवाइजर बन जाते हो, तो आपकी यहां से कंपनी क्या खोल देती है? डोमेस्टिक ट्रिप, सॉरी, टी लिखना था, हम बोलते हैं। दूसरी चीज, यहां से आपकी खुल जाती है सबसे इंपॉर्टेंट इनकम, दैट इज पैसिव इनकम। दैट इज पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम क्या होती है? जब आप काम कर रहे हो या थोड़ा कर रहे हो, तो आपके नीचे जो लोग होते हैं, जो टीम होती है, कंपनी आपको उनसे
इनकम देती है 5% की सुपरवाइजर लेवल पे। मतलब मतलब अब एक कंपनी का ऑनर है, एक कंपनी का ऑनर है, जैसे मान लो आपको पता है टाटा मोटर्स के जो ऑनर है उनका नाम है रतन टाटा। तो जब भी आप टाटा की गाड़ियां लेने जाते हैं तो कभी आपको रतन टाटा मिलते हैं वहां पे बेचते हुए? द आंसर इज नो। वहां पर उनके एम्प्लॉयज होते हैं, उनके एम्प्लॉयज काम करते हैं, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रॉफिट किसको जाता है? रतन टाटा सर को। रतन टाटा सर सो रहे हो, जाग रहे हो, उनके पास तो प्रॉफिट जाएगा। वैसे ही जब आप सुपरवाइजर बन जाते हो ना, तो आपके नीचे जो 5 लोग होते हैं, जब वो 5 लोग अच्छे से सिस्टम में आके काम करते हैं, तो कंपनी आपको उनसे 5% की पैसिव इनकम देती है, जो होती है अराउंड 20 से 25 हजार रुपये पर मंथ। 20 से 25 हजार रुपये पर मंथ। मतलब सुपरवाइजर लेवल पे ना आप छोटे से बिजनेसमैन बन जाते हो। आपके पास पावर आ जाती है, जैसे रतन टाटा सर के पास, मुकेश अंबानी, हाँ उस लेवल पे करोड़ों की पैसिव इनकम नहीं आती, बट हाँ पैसा छोटा हो ज्यादा हो, पैसा पैसा होता है। तो मतलब इस लेवल पे आके आपको वो पावर मिलने लग जाती है पैसिव इनकम की, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तीसरी चीज, तीसरी चीज इस अब एज यू नो अप्रैल चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में पहली बार, आपको पता है जब मैं सुपरवाइजर था ना, मेरे भी टाइम पे ऐसा कोई इंसेंटिव नहीं निकला था। अगर आप 10 सीसी करते हो इस महीने अप्रैल में, तो आपको अचीवर्स क्लब, कृष्णा सर, रोहित सर, तरंग सर, 3 लोगों को लक्की ड्रॉ के थ्रू 3 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी दुबई की ट्रिप दुबई लेके जाने होंगे। और आपको पता है, अगर आप सोच रहे हो ना आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, या सच है या झूठ है, जाके अचीवर्स क्लब का पेज फॉलो करो और देखो जितने लोगों को भी अभी तक अगर मतलब इंसेंटिव्स निकले हैं, आईफोन वाले गिव अवे या आईपैड वाले गिव अवे, ऐसे भी लोगों को गिव अवेज मिले हैं जिन्होंने आज 2 सीसी कंप्लीट करी, आज पर्सनल मेंटोरशिप अटेंड करी, और उनकी लक इतना अच्छा था कि उनको वो आईफोन मिल गया। तो सोचो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दुबई जाने का मौका मिलेगा, कृष्णा सर, रोहित सर, तरंग सर, इन लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। और कोई मेरे को बताएगा दुबई में ट्रिप के अलावा क्या है? किस किस को पता है दुबई में क्या है? ट्रिप के अलावा क्या है, कोई बताएगा? देखो अगर आप सच्ची में एक अचीवर्स क्लब के फैमिली मेंबर हो ना, तो आपको पक्का पता होगा कि दुबई में क्या। एग्जैक्टली भाई, रॉली रॉली, रॉली रॉली, कृष्णा सर की रोल्स रॉयस। सो यू विल ऑल्सो गेट अ चांस टू सिट विद टू सिट इन रोल्स रॉयस। और गाइस, मैं कोई सपने नहीं दिखा रहा, ये टू बी वेरी ट्रू है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पूरी इंडिया में आज तक ये कभी किसी ने नहीं करा। अदर कंपनीज, अगर मतलब अगर आप, मैं वेस्टीज की बात लूं या एमवे की बात लूं, ये कंपनीज अगर आप इसमें 10-10 15-15 हजार लोगों को ज्वाइन करवाते हो ना, तो ये कंपनीज जाकर आपको डोमेस्टिक ट्रिप देती। बट फॉरएवर का जो मार्केटिंग प्लान है ना, वो इतना बेस्ट है कि अगर आप सिर्फ सुपरवाइजर कर लेते हो, तो यहाँ से कंपनी भी आपको डोमेस्टिक ट्रिप देती है, ठीक है, आप अगर क्वालिफाई करते हो तो। उसके साथ साथ अचीवर्स क्लब, वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम इस सोसाइटी का पार्ट है, कि हमें सिर्फ 10 सीसी करने के बाद हमें कंपनी दुबई की, वो अचीवर्स क्लब दुबई की ट्रिप दे रहे हैं। सोचो दुबई की ट्रिप देने का मतलब है कम से कम 6 से 7 लाख रुपए की ट्रिप, यू विल गेट फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ रहे हो? ठीक है, तीसरी चीज, फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप एक सुपरवाइजर हो, तो यहां से आपको डायरेक्टली एक्सेस पता है किसका मिलता है? मिस्टर अमन राजपूत सर एंड मिस्टर ओवेसुर रहमान सर। ओवेसुर रहमान सर, रहमान सर, इन लोगों से तो बात करनी है, ओवेस सर से, अमन सर से, जो लोग इस इंडस्ट्री के फाउंडर है, जिन लोगों की मदद से मैं मैनेजर बना। और अभी तक अमन सर की टीम में अराउंड 38 मैनेजर्स हैं, कितने हजारों सुपरवाइजर्स हैं। तो यहां से आप लोगों को एक मैनेजर की प्लानिंग भी मिलेगी अगर आप इस महीने अपना सुपरवाइजर कर लो। तो आप लोग देख रहे हो कि कितने सारे बेनिफिट्स है, कितने सारे रीजंस है टू बिकम अ सुपरवाइजर। मैंने आप लोगों को क्यों बताया? देखो, किसी भी चीज को करने से पहले अगर हमें पता होगा ना कि उसके बाद हमें मिलेगा क्या,
तो वो हम चीज उतनी ही जल्दी करेंगे। एम आई राइट? एम आई राइट? तो आप बताओ, क्या 10 सीसी करके दुबई की ट्रिप पे जाना मुश्किल है? सिर्फ और सिर्फ 10 सीसी करके। मैं आपको कसम से बता रहा हूं, अगर यही ट्रिप मेरे टाइम पे होती जब मैं सुपरवाइजर बना, तो मैंने अपना सुपरवाइजर जो लेवल है वो 45 डेज के अंदर कर लिया था, 30 to 45 डेज के अंदर। और उस टाइम पे जो सुपरवाइजर लेवल होता था वो 25 सीसी से होता था। तो जो लोग मेरे साथ मेरे पास उस टाइम से थे, उन सबको बताया कि मैंने उस लाइफ टाइम पे 25 सीसी से लेवल नहीं करा था, 30 सीसी से लेवल नहीं करा था। मैंने अपना सुपरवाइजर 38 सीसी से करके करा था। कितने? 45 डेज में 38 सीसी करवा के। और मैं भी आप लोगों की तरह बिल्कुल फ्रेशर था भाई, मेरे को भी कुछ नहीं करना आता था। बस मेरे को जो मेरे अपलाइन बोलते गए, मेरे को जो मेरे मैनेजर अपलाइन मिस्टर अमन सर ने बोला, बस मैं वो आग बन के करता करता गया और मेरा हो गया। तो अगर उस टाइम पे दुबई की ट्रिप निकल रही होती ना, तो मैं कसम से बता रहा हूँ, और अगर 10 सीसी वाला सुपरवाइजर होता, मैं 15 दिन में मार के खत्म कर देता सुपरवाइजर। फिर एक ही दिन रात एक ही चीज होती भाई, सुपरवाइजर करना है, सुपरवाइजर करना है, सुपरवाइजर करना है, सुपरवाइजर करना है। सिंपल एज दैट। राइट? तो आपको समझ आ गया कि सुपरवाइजर करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इस लेवल पे पैसिव इनकम खुलती है। इस लेवल पे आप अमन सर, उबेश सर से बात कर सकते हो। आपको सक्सेस डे में 20,000 लोगों के सामने रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, यही रास्ता है मैनेजर बनने का। यही रास्ता है मैनेजर बनने का। समझ गए? अब सर सुपरवाइजर बनना कैसे? सुपरवाइजर बनना कैसे, आप सबको पता है, हमारी फनल्स होती है। हमारी फनल्स होती है 1 महीने में 5 बार। राइट? आप सबको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में डेट्स मिल गई होंगी। जिसको नहीं पता, ग्रुप में जाओ और ग्रुप में जाके चेक कर लो। डिस्क्रिप्शन में आपको वर्कशॉप की डेट मिल चुकी होगी। ठीक है? पर आज डेट है क्या? आज डेट है मंथ की 8th ऑफ अप्रैल। ठीक है? तो पहली वर्कशॉप जो है वो जा चुकी है। तो अब हमारे पास कितनी डेट मतलब वर्कशॉप बचती है? हमारे पास बचती है 4 वर्कशॉप्स। कितनी? 4 वर्कशॉप्स। अब जो वर्कशॉप है नेक्स्ट वो है 9 को, अगली है 14 को, थर्ड है 19 को, और फोर्थ है 24th को। ठीक है? 24th को अपना दिमाग खोल के बैठना गाइस। अब थोड़ा सा ना आपको अपने दिमाग पे जोर करके प्रैक्टिकल कैलकुलेशन दिमाग से करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास 4 वर्कशॉप है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो हमारे पास एक रोटी है और खाने वाले 4 लोग हैं, तो सबको कितनी कितनी रोटी का परसेंट मिलेगा, मेरे को चैट में बताओ। अगर हमारे पास खाने वाले 4 लोग हैं और एक ही रोटी है, तो हर किसी को कितना कितना परसेंट रोटी का मिलेगा? कोई बताएगा चैट में? 1/4, 25%, एग्जैक्टली 25%। राइट? तो ऐसे ही अगर हमारे पास 4 वर्कशॉप बची है और हमें 10 सीसीज करनी है, तो हमें हर वर्कशॉप से कितनी सीसी करनी पड़ेगी? हर वर्कशॉप से कितनी सीसी करनी पड़ेगी? चैट में बताओ। सारे बताओ, बालों पे अपने हाथ मत लगाओ भाई, मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, अब चैट में बताओ कितनी सीसी करनी? 2.5 सीसी, एग्जैक्टली। राइट? 2.5 सीसीज आपको पर वर्कशॉप से करनी पड़ेगी। ठीक है? अब 2.5 सीसीज का मतलब क्या है? मतलब एक असिस्टेंट सुपरवाइजर, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी 2 सीसी कंप्लीट करी है, और एक ऐसा इंसान जिसने अपना बिजनेस को 5,000 या 10,000 से, मतलब 2 ऐसे इंसान जिन्होंने अपने बिजनेस को 10,000 से शुरू करा हो, 5-5 हजार लगा के। राइट? मतलब हमें ऐसे 3 लोग चाहिए जिसमें से एक पर्सन ने अपना बिजनेस को 2 सीसी करके शुरू करा हो, और 2 लोगों को 5-5 हजार से शुरू करवाया। राइट? ठीक है? अब मैं आपको ना एक प्लानिंग बता रहा हूँ, जो प्लानिंग लिखते रहो। अगर मतलब लिखते रहो, क्योंकि प्लानिंग तो डेफिनेटली लिखनी होती है, अब लिखोगे तभी तो समझ आएगी। ठीक है? अगर आप डे 1 में 15 लोगों को बिठाते हो, अगर आप डे 1 में, डे 1 कौन होता है? अनिदीप सर लेते हैं। अगर आप अनिदीप सर के सेशन में 15 लोगों को बिठाते हो, तो डे 2 तक 10 से 12 लोग जाएंगे। कितने जाएंगे? 10 से 12 लोग। ठीक है? डे 2 होता है क्या? अमन राजपूत सर का सेशन, जिसमें फॉरएवर के बारे में पता लगता है, जिसमें आइडियाज क्रिएट होते हैं, जिसमें सामने वाले को एक्साइटमेंट होती है, वो एक्साइटेड होता है। ठीक है? डे 2 में जाएंगे 10 से 12 लोग। अगर डे 2 में 10 से 12 लोग हैं, तो डे 3 में कितने जाएंगे? मिनिमम तो मिनिमम 7 से 8 लोग। ठीक है? 7 से 8 लोग। अगर डे 3 में 7 से 8 लोग जा रहे हैं, आप मेरे को चैट्स में बताओ, अगर मैं आपको सिखा दूं उन 60 से 8 लोगों का रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, उनकी नीड कैसे आइडेंटिफाई करनी है, और आपको ऐसा एक ऐसा फॉलोअप सिखा दूं, जो सिखाने की जिम्मेदारी आपकी मेरी है, जैसे मैं एएस लेवल पे लेता था कि हर बंदा भाई मेरा दीवाना हो जाता। अगर आप ऐसा फॉलोअप ले लो, तो 7 से 8 लोगों में से क्या लगता है कितने लोग बिजनेस शुरू करते हैं?
7 से 8 लोगों में से क्या लगता है कितने लोग बिजनेस सिर्फ 5,000 से शुरू कर देंगे? 4। मिनिमम से मिनिमम 4। बाकी और लोग बताओ क्या लगता है, 7 से 8 लोगों में से अगर मैं आप लोगों को ऐसा फॉलोअप सिखा दूं तो कितने लोग अपने बिजनेस को सिर्फ 5,000 से शुरू कर देंगे? क्या लगता है? जो फॉलोअप से सामने वाला इंसान आपका दीवाना हो जाए। बट देखो, काम करना पड़ेगा। सिखा सकता हूं मैं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कॉल पे बात आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। 5 मतलब 3 प्रैक्टिकल, राइट? आप 3 लोगों को मेरे पास ले आओ, लो सर 3 लोगों ने 5,000 की बिलिंग कर दी, मैं करवा दूंगा उसमें से 250। हो सकता है उन 3 लोगों में से 2 लोग भी 2C से कर ले। पर मान के चलते हम सब मिनिमम एवरेज कितना, दैट इज एक बंदे ने 2CC कंप्लीट कर ली, बाकी 2 लोगों ने 5-5 हजार से बिजनेस शुरू कर दी। तो अगर आप लोगों को अपनी 10CC करनी है तो हर वर्कशॉप में मिनिमम टू मिनिमम आपके कितने लोग बैठने चाहिए? कोई बताएगा? कितने लोग बैठने चाहिए? 15। और 15 लोगों को रेडी करना इज वेरी इजी। अगर आप दिन के 4 एनरोलमेंट भी करवाते हो, दिन के 4 एनरोलमेंट भी करवाते हो और अगर आप कंसिस्टेंट हो, ठीक है, तो आप बहुत इजीली हर वर्कशॉप के लिए 15-15 लोगों को रेडी कर सकते हो। समझ गए? समझ गए? किसी का डाउट है? किसी का कोई डाउट है तो मेरे से चैट में पूछ लो, कोई इशू नहीं। किसी का कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। गाइस एक बात समझो, अभी मैं आप लोगों को वापस एक पॉइंट पे आता हूँ। रिपीटेशन इज द सक्सेस इन दिस बिजनेस। रिपीटेशन इज द सक्सेस इन दिस बिजनेस। आपका काम लोगों से बात करने का ही है। आपका काम इनविटेशन फॉलोअप क्लोजिंग करने का ही है। आपका काम सीखने का ही है। शुरुआत में अगर आप काम करके मेहनत करके सुपरवाइजर बन गए ना, सुपरवाइजर बनने के बाद जब आपकी टीम में 4 से 5 लोग होंगे तो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी जितनी आपको अभी के टाइम पे करनी, क्योंकि अभी आप अकेले हो। जब मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर शुरू करा था मैं भी तो अकेला ही था, मैंने भी तो टीम बनाई। पर देखो आज मेरी टीम में कितने सारे लोग हैं। क्या आप 30 के 30 लोग मेरे फ्रंट में हो? ऐसा तो नहीं है ना। कहीं ना किसी टीम कोई ना कोई मेरे फ्रंट में है, फिर उसके फ्रंट में कोई है, फिर उनके फ्रंट में कोई है, फिर उनके फ्रंट में आप हो। ऐसा ही तो है। तो जब आप पहले 4-5 लोगों की टीम बना लेते हो ना, उसके बाद जो काम है ना वो बहुत सिंपल हो जाता है। क्योंकि वो जब लोग काम करना शुरू करते हैं ना तो आपको नीचे से भी बिजनेस आना शुरू हो जाता है। राइट? समझ गए? ये तो हो गई एक पुराने एएस के हिसाब से प्लानिंग। अच्छा, जितने भी न्यू लोग हैं आपको भी चाहिए सुपरवाइजर की प्लानिंग? करना है सच्ची में सुपरवाइजर इस महीने? करना है? चाहते हो दुबई की ट्रिप क्वालिफाई करना? चाहते हो कृष्णा सर रोहित सर से मिलना, बात करना? पक्का? तो लिख लो। देखो 3 तरीके की मार्केट्स होती है। जितने भी लोग हैं नए ध्यान खोल से सुनो जी, ये तो ऑल दो पुराने लोगों के लिए भी है, पर क्या करें भाई, पुराने लोग टीम में थोड़े से ढीठ हो गए हैं, ठीक है। पर कोई बात नहीं है तो टीम के ही तो डांट भी नहीं सकते। 3 तरीके की मार्केट्स होती है। पहली होती है हॉट मार्केट, दूसरी होती है कोल्ड वार्म मार्केट, तीसरी होती है कोल्ड मार्केट। हॉट मार्केट होती है हमारे दोस्त यार। कौन से होते हैं? हमारे दोस्त यार। वार्म मार्केट होती है ऐसे दोस्त जिन लोगों से हमारा 10-15 दिन में एक बार कोऑर्डिनेशन होता है। और कोल्ड मार्केट होती है जो अननोन लोग हैं, जिसपे आप धीरे धीरे काम करना शुरू करोगे। ठीक है। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर हॉट एंड वार्म पे काम करना भी मतलब दोस्तों पे भी काम करना पड़ेगा, दोस्तों को भी बताना पड़ेगा क्या बिजनेस में? मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, डिपेंड करता है आपको। मैं आपको कोई फोर्स नहीं करूंगा कि आप हॉट एंड वार्म पे काम करो। बट एक बात याद रखना, आपके या दोस्त किसी के लिए तो कोल्ड मार्केट होगा। आप हो, आपने जिस पर्सन के साथ बिजनेस शुरू करा वो आपकी कोल्ड मार्केट के थे। कोल्ड मार्केट होती है अननोन मार्केट, है ना? तो आपका भी तो दोस्त, सोचो कोई फॉर्म फिल करेगा, अगर किसी के पास उसका कॉल आएगा तो वो भी तो किसी की कोल्ड मार्केट बन जाएगा। क्या आप ये चाहते हो? देखो फॉरएवर तो ग्रो करता जा रहा है, फॉरएवर आगे निकलता जा रहा है, लोग फॉरएवर में ज्वाइन करते जा रहे हैं, नो डाउट। ठीक है। क्या आप ये चाहते हो कि आपके अलावा आपका कोई दोस्त किसी और के साथ ज्वाइन कर ले? पर अगर आप उसे ज्वाइन नहीं करवाओगे ना तो बिलीव मी कोई ना कोई तो उसे ज्वाइन करवा दे। पर हॉट एंड वार्म मार्केट पे गाइस एक बात याद रखना, एक गलती मत करना। अभी ऐसा नहीं है मीटिंग में मैंने आपको सुपरवाइजर प्लानिंग दी और आप एक्साइटेड हो गए, मेरे को पता है आप सारे एक्साइटेड हो। आप एक्साइटेड हो गए और आपने जाके दोस्त को कॉल कर दिया, भाई सुन अभी ना 30,000 रुपये भेज दे, मैं तेरा फॉरएवर ज्वाइन करवा रहा हूँ, अपने लालच के चक्कर में कि भाई मेरा सुपरवाइजर है। ये गलती नहीं करो। काम होता है तरीके से। गाड़ी, अगर आप गाड़ी चलाने जाते हो ना तो गाड़ी में सबसे पहले जब गाड़ी में बैठते हैं तो हम हैंड ब्रेक खींचते हैं। ये नहीं है कि गियर दे के सीधी रेस दे दी, ऐसे तो गाड़ी के जो गियर्स है वही खराब हो जाएंगे या ब्रेक ही खराब हो जाएगी। तो अभी मैं मीटिंग के एंड में बताऊंगा कि हॉट एंड वार्म मार्केट पे काम कैसे होगा, उसके लिए करना क्या। डोंट वरी,
ठीक है। तो दूसरा जो न्यू लोग हैं उनके लिए अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी हॉट एंड वार्म मार्केट पे काम करके सुपरवाइजर कर सकते हो। देखो बहुत सारे लोग तो मैनेजर भी बने हॉट एंड वार्म पे काम करके, बट अगर आप सुपरवाइजर बनना चाहते हो तो आप हॉट एंड वार्म पे बहुत इजीली काम करके, वो मैं बता दूंगा, वो आप सीख जाओगे ट्रेनिंग्स में कि कैसे काम करना है, आप कर सकते हो। राइट, समझ गए? समझ गए? अब एक और चीज लिखो, अगर आपको 10 सीसी फ्रंट करनी है, अगर आपको 10 सीसी फ्रंट में करनी है, तो आपको डेली की 50 लीड्स पे काम करना पड़ेगा। डेली की 40 से 50 लीड्स पे काम करना पड़ेगा। देखो, अगर आपको कोई चीज सच्ची में चाहिए ना, तो सारी कायनात छोटी पड़ जाती है उसको पूरा करवाने के लिए, ऐसे कोई डायलॉग है। मैं अपने आप से एक बात बोलता हूँ कि अगर मेरे को कोई चीज चाहिए ना और बड़ी शिद्दत से चाहिए, तो भाई कोई भी उसके सामने आ जाए, मेरे को चाहिए तो चाहिए, चाहे वो कोई पहाड़ हो, चाहे वो कुछ भी हो। अच्छा, इन सपोज आप एक लड़की को पसंद करते हो, एक लड़के को पसंद करते हो, आप प्यार करते हो उससे बहुत, ठीक है, बहुत ज्यादा प्यार, और आपका एक बहुत अच्छा रिलेशन है, टू वे लव है, मतलब दोनों तरफ से बहुत अच्छा प्यार। कोई भी प्रॉब्लम अगर लड़की की साइड पे हो जाए या लड़के की साइड पे हो जाए, क्या होता है? या कोई मान लो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है जिसे आप प्यार करते हो, उससे परेशान कर रहा हो, क्या करोगे आप भाई? आप वो अपने पुलिस वुलिस की टेंशन नहीं लोगे, असला उठाओगे और सीधा जाके गोली मार दोगे। मेरे वर्ड्स को वो मत करना। तो वैसे ही भाई, एग्जैक्टली मंगता है तो मंगता है। अगर आपको सच्ची में करना है ना, तो आपको डेली की 40-50 लीड्स पे काम करना पड़ेगा। और फिर कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे, सर आज मेरे घर में फंक्शन है, सर आज मेरा ये हो गया, सर आज मेरा वो हो गया, आज मेरे पास लीड्स के पैसे नहीं है, आज मेरे पास ये है, मेरे पास वो है नहीं। देखो, इधर यू कैन मेक मनी और इधर यू कैन मेक एक्सक्यूजेस। और आप जो आज एक्सक्यूजेस बना रहे हो ना, उससे किसी और का वक्त खराब नहीं हो रहा, वो आपका ही हो रहा है। ठीक है, पर जिन लोगों ने करा वो लोग सुपरवाइजर बन गए। ईशांक ने भी 1 महीने में करा, आलोक ने भी 1 महीने में करा, इन लोगों ने भी सुपरवाइजर करा। तो अगर आपको सुपरवाइजर बनना है तो आपको डेली 40-50 लीड्स पे काम करना पड़ेगा। अपना थोड़ा बहुत बैकअप अरेंज कर लो कहीं से, ठीक है, बात कर लो जिससे भी जो करना है। और जितने भी न्यू लोग हैं, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आप अपने अपलाइन से बात कर सकते हो, आपको 100 लीड्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो आप एक काम कर सकते हो, जितनी भी 100 लीड्स आपको मिलेंगी ना, आप अच्छे से पहले प्रैक्टिस लीड्स लो। ठीक है, अपने अपलाइन से उन्हें बोलो कि आप हमें प्रैक्टिस लीड्स दो, उस पे प्रैक्टिस लीड्स पे अच्छे से काम करो। फिर अपनी 100 फ्रेश लीड्स लेना, ताकि उस पर अच्छे से एनरोलमेंट आए। और एनरोलमेंट आने के बाद जो भी अमाउंट है वो आप अपने अपलाइन को शेयर कर देना कि मैम मेरे को सुपरवाइजर बना दो, आप ये लीड्स का अमाउंट है, आप मेरे को ऐसे ही करके देते रहना, आपके अपलाइन आपको अच्छे से कॉल पे समझा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो डेली 40-50 लीड्स पे काम करना पड़ेगा और अपने एक्सक्यूजेस को थोड़े टाइम के लिए दूर करना पड़ेगा। समझ आ गई मेरी बात? समझ आ गई? ठीक है, ऑल क्लियर गाइस? सच्ची में क्लियर है ना? देखो, मीटिंग थोड़ी सी लंबी चल रही है, आई नो, बट देखो, वही है ना, मैं एक बात बोलता हूँ कि हम लोग जिंदगी बना रहे हैं मैगी में। ठीक है, तो जिंदगी ना हमेशा एक्साइटमेंट के साथ बनाई जाती है। नींद तो नहीं आ रही ना? सोचो ना भाई, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, इमेजिन करो, चलो हमारी टीम में से, इमेजिन करो हमारी टीम में से 10-15 क्वालिफायर्स निकल गए इस महीने, चलो शर्मिला ही चली गई, उन टॉप 3 में से एक मान लो शर्मिला ही हो, या रोहित ही हो, या दीप ही हो, या मर्मिक ही हो, या वैभव ही हो, भाई कितना मजा आएगा, कितना अच्छा लगेगा जब हमारी टीम में से अगर एक भी पर्सन क्वालिफाई कर लेता है, एक भी पर्सन उस ट्रिप पे चला जाता है। समझ रहे हो, टीम तो हम एक ही है ना, फैमिली तो एक ही है। तो हमेशा ना एक्साइटेड रहो यार, एक्साइटेड रहो। अरे तुम तो एक्साइटेड रहो, लाइफ तो अपने आप एक्साइटेड हो ही जाएगी। ठीक है, समझ आ गई? अब आखिरी में गाइस मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जो माइंडसेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो माइंडसेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को सुपरवाइजर प्लानिंग पता लग गई, आपको पता लग गया फॉरएवर इज अ गेम ऑफ लेवल। जो जितनी जल्दी लेवल करेगा बिना एक्सक्यूजेस बनाए, वो उतनी ही जल्दी इस गेम में मैनेजर बनेगा। और मैनेजर एक ऐसा लेवल है जो आपके सारे सपनों को पूरा कर सकता है। आपकी अगर अभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है, एनीथिंग। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने सुपरवाइजर का बता दिया, सुपरवाइजर कैसे होना है, ठीक है, कैसे होगा सुपरवाइजर, कितनी सीसीज पे सुपरवाइजर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको मैं एक और चीज बताता हूँ। आपको पता है गाइस, फॉरएवर क्यों बेस्ट है? बताऊं मैं बताऊं? आपने अलग अलग कंपनीज का नाम सुना होगा, एमवे का नाम सुना होगा, हर्बल लाइफ केयर का नाम सुना होगा, है ना, बहुत सारी। आपको पता है मेरे को हंसी आ रही है बताते हुए, वहां पर जब आप 10,000 लोगों को ज्वाइन करवा लेते हो ना, 10,000 लोग, सोचो 10,000 लोग, आपको पता है आपका चेक कितना होता है पैसिव इनकम में? पैसिव इनकम जो टीम से आती है, अरे मेरे को चैट्स में बता दो।
मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ आपका कितना माइंडसेट है, कहाँ तक आपका दिमाग खुला है। फटाफट चैट में बताओ। 1 लाख, 2 लाख, बताओ भाई, सारे बताओ। पीयूष भाई मैं देख रहा हूँ, हाथ नहीं चल रहे। मे बी 2 to 3 लाख। ठीक है यार, जो भी आ रहा है ना बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आ रहा है ना दिमाग में, सारे बताओ। अगर 10,000 लोगों की टीम है तो कितना चेक आता होगा पैसिव इनकम में, टीम से कितना पैसा आता होगा? 2 लाख रुपए। 10 लाख। हरदीप 4 लाख। चलो मैं आपको बताता हूँ, आपको पता है दूसरी कंपनीज का मार्केटिंग प्लान इतना बेकार है ना, कि अगर आप 10,000 लोगों की टीम एमवे में जाके बना दो या हर्बल लाइफ केयर में बना दोगे, वहां पर 10,000 रुपए का चेक आता है पर महीने का, 10,000 लोगों की टीम। एंड या वैभव, अभी ओवेस सर की टीम में एक पर्सन ने ज्वाइन करा है जो एमबीए में, जिसकी 10,000 लोगों की टीम थी, उसका चेक आ रहा था 15,000, 18,000, 22,000। पर सोचो फॉरएवर आपको वही इनकम सुपरवाइजर लेवल पे, जब आप सिर्फ 5 लोगों की टीम एक महीने में बना लेते हो, कंपनी आपको 20 से 25, 30 हजार रुपए देती है पर मंथ। उसके बाद आप अपनी डोमेस्टिक ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हो, आप दुबई की ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हो, आपका मैनेजर का रास्ता खुल जाता है। और सोचो इसी एज में अगर अभी आप जीरो पे हो और अगले महीने से आपकी इनकम महीने की 30 से 40 हजार रुपये हो जाए, तो अच्छा नहीं होगा? मैं कह रहा हूं, अगर आपकी इनकम 30 से 40 हजार रुपये हो गई ना, तो मरमिक अपनी मम्मा को बोलेगा, मम्मी बताओ कौन सा फोन लाना है। ठीक है। जेन्युइनली भाई यही होता है, जब पैसा आता है ना, तो इंसान अपने ऊपर खर्च करना शुरू कर देता है। 1 मिनट, एक दो लोगों के क्वेश्चन है। मैनेजर जब एक एएस ज्वाइन करवाए तब है इतना। हाँ यार, ये तो मैं बताना भूल गया भाई, जब एक मैनेजर एक एएस को ज्वाइन करवाता है तो उसे 13,000 रुपये आते हैं। मतलब जब मैं एक एएस ज्वाइन करवाता हूँ तो मेरे को 13,000 आते हैं। बिकॉज यहाँ पर बाइनरी सिस्टम होता है एंड हमारे पास इन्फिनिटी ज्वाइनिंग पावर है। एग्जैक्टली यहाँ पर बाइनरी सिस्टम है, मतलब आप बाइनरी सिस्टम मतलब होता है कि आपको हर लेवल से इनकम आएगी। मतलब आप मैनेजर हो और आपके 10th डाउन में भी कोई एएस है ना, तो आपको वहां से भी पैसिव इनकम आएगी। ठीक है, इमेजिन करो मेरे फ्रंट में वैशाली है, वैशाली के फ्रंट में राखी है, राखी के फ्रंट में शर्मिला है, शर्मिला के फ्रंट में मरमिक है, नो शर्मिला के फ्रंट में हरदीप है, हरदीप के फ्रंट में कोई एएस है, उसके फ्रंट में कोई एएस है, उसके फ्रंट में कोई एएस है, मेरे को पैसिव इनकम वहां से भी है। समझ रहे हो? और हमारे पास इनफाइनाइट, आप फ्रंट में कितने भी लोगों को ज्वाइन करवा सकते हो फॉरएवर, आपको कोई वो नहीं करता। बट गलत तरीके से ज्वाइन नहीं करवाना, कोई मम्मी पापा के आईडी पे ज्वाइन नहीं करवाएगा। सबको सही आईडीज पे काम करना है। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बता दी मेन मेन चीजें। अब अपने नोटबुक और पेन उठा लेना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको लिखवानी है। ठीक है। आपको अगर सुपरवाइजर इस महीने बनना है, लिख लो, अ टारगेट शुड अचीव फर्स्ट इन माइंड, देन इन पेपर, देन इन रियलिटी। A target should first achieve in mind, then paper, then in reality. अगर आपको सच्ची में सुपरवाइजर बनना है, अभी इस मीटिंग के बाद मैं इस मीटिंग को अपलोड कर लूंगा, वापस उठाओ, जाके प्लानिंग को देखो, प्लानिंग के नोट्स बनाओ, और जिस भी वर्किंग स्टेशन पे आप काम करते हो, अगर अभी आपका ऑफिस नहीं है, आप एएस लेवल पे हो, अपने घर पे चिपका लो। देखो मैं क्या करता था, मैं आपको सच बताऊं, टू बी ट्रू, मैं अपने हाथ पे भी यहाँ पर लिख लेता था। मेरा मानना है, मैंने मतलब एक जगह पढ़ा था कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड पे यहाँ पर कोई टारगेट लिखते हो ना, वो उतनी जल्दी अचीव होता है। तो मैंने यहाँ पर परमानेंट मार्कर से जो भी मेरा टारगेट होता है वो मैं लिख लेता हूँ, मेरा मानना है। मैं अपने वॉशरूम में भी चिपका लेता हूँ। मैं उठने के बाद मेरी आंख सबसे पहले जिस भी वॉल पे पड़ती है, मैं उस पर टारगेट अपना चिपकाते चिपकाता हूँ। मेरी मम्मी मेरे को 10 गालियां देती है, मेरे पापा मेरे को 10 गाली देते थे, बट मेरे को पता है कि भाई ये करना कितना जरूरी है। जो चीज आपके आंखों के सामने रहेगी वो रियलिटी में अपने आप आ जाएगी। ठीक है। तो पहले आप एक सुपरवाइजर अपने दिमाग में बनो। ठीक है। आप वो इंसान बनो जो 5 लोगों की जिम्मेदारी ले सकते हैं, चाहे आप न्यू हो कोई बात नहीं भाई। न्यू लोग ऐसे भी है, ओवेस और रहमान सर जब इस बिजनेस में आए, उन्होंने सिर्फ 7 दिन में सुपरवाइजर कर लिया। ओवेस और रहमान सर जब अमन राजपूत सर जब इस बिजनेस में आए, उन्होंने 12 से 13 दिन में अपना सुपरवाइजर कर लिया। तो कहीं नहीं लिखा न्यू लोग सुपरवाइजर जल्दी नहीं कर सकते। आप इस महीने कर सकते हो, बस अपने दिमाग से मैच्योर हो जाओ कि आप 5 लोगों की जिम्मेदारी ले सकते हो। अ टारगेट फॉर शुड अचीव इन माइंड,
देन इन पेपर एंड देन इन रियलिटी, राइट। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, लर्निंग इज सुप्रीम। लर्निंग इज सुप्रीम। बिना रेस के घोड़े बनोगे ना तो कहां भागोगे पता भी नहीं लगेगा। बिना रेस के घोड़े बनोगे तो कहां भागोगे पता भी नहीं लगेगा। नॉलेज में वो पावर होती है जो एक इंसान को जीरो से लेकर टॉप पे भी लेके जा सकती है। आपको सिर्फ चार चीजें सीखनी है: इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और एडिफिकेशन। क्लोजिंग मेरा पार्ट है, क्लोजिंग आपके अपलाइंस का पार्ट है। जो भी पर्सन आपके अपलाइन है, आप उनसे बोल सकते हो जब भी आपके पास प्रोस्पेक्ट का 5,000 का अमाउंट आ जाए कि मैम इसकी 2CC करवा दो, आपको पूरा प्रोसेस बता देगी, आप सीखो। जब भी आपका अपलाइन कुछ बताता है या किसी की क्लोजिंग करता है, सीखा करो उसे, सीखा करो, ठीक है। इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, और डोंट वरी गाइस, सिस्टम सॉर्टेड है। मैंने पूरी प्रिपरेशन करी हुई है। देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, आज आज मैं ना पूरे दिन बैठ के, मैंने आज कोई भी कॉल नहीं करी, मैं आई एम मेकिंग नोट्स। मैंने अराउंड 28 पेजेस के नोट्स बनाए हैं। अगले 30 दिन करना क्या है, कैसे करना है, किस दिन कौन सी ट्रेनिंग होगी, किसकी ट्रेनिंग होगी, एवरीथिंग। सो डोंट वरी, बेसिक से लेकर आपको अच्छी चीजें सिखाना। मैं और मेरी टीम में, हमारी टीम में जितने भी बेस्ट लोग हैं, जैसे विशाली हो गई, शर्मिला हो गई, इन लोगों का काम है, हम लोगों का, देखो जो बढ़िया कर रहा है ना, मैं डेफिनेटली उसको अप फ्रंट पे प्रमोट करूंगा ही करूंगा, टेंशन मत। ठीक है, हम मिलके काम करेंगे। तो आपको, आपका काम है इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग सीखना, अच्छे से एडिफिकेशन सीखना। ठीक है। तीसरा पॉइंट, मतलब लर्निंग का थोड़ा सा ये भी था कि लर्निंग में से जब एल हटाओगे तो होगी अर्निंग। ठीक है। वो गलती मत करना जो मोस्टली एएस करते हैं या मोस्टली नोवस कस्टमर्स करते हैं। अगर आपकी 2CC भी कंप्लीट नहीं हुई ना, कोई बात नहीं यार, आप पैसा कमा सकते हो, पैसा कमा सकते हो, कोई बात नहीं, आप पैसा कमाओ फिर 2CC कंप्लीट करो। आप नोवस कस्टमर ही तो हो, आपने भी तो बिजनेस शुरू करा है, आप अपनी वैल्यू समझो ना, आपने भी तो 5,000 दिया, बिजनेस शुरू करा है, तो आप कर सकते हो काम। ठीक है, समझ गए। तो लर्निंग, सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो गलती मत करना जो मोस्टली एएस करते हैं। उनको लगता है भाई अब प्लानिंग मिल गई, अब सुपरवाइजर करना है, अब समझ आ गया सुपरवाइजर क्यों करना है, वो बिना नॉलेज लिए, इनविटेशन सीखे, फॉलोअप सीखे, वो मार्केट में उतर जाते हैं। क्या होता है, सामने वाला इंसान दो गोली चला देता है, उनके दिल पे इतनी लग जाती है कि वो समझ नहीं पाते कि सीख के हम कुछ भी कर सकते हैं। तो सीखने पे ज्यादा ध्यान देना। कोई 7:30 ट्रेनिंग मिस मत करना अगर आपको सच्ची में अपने टारगेट को सरपास करना है, और अगर आपको सच्ची में सुपरवाइजर करना है, 10CC करके दुबई की ट्रिप को क्वालिफाई करना है। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, अपलाइन के साथ मिलके काम करना। अपलाइन के साथ मिलके काम करना। देखो, अगर मेरे फ्रंट में कोई है, या आप उसके फ्रंट में, या कोई आपके फ्रंट में है, देखो एक चीज समझो, ये बिजनेस में ना, अगर मैं मैनेजर हूं तो ऐसा नहीं है मैं मैनेजर ऐसे ही बन गया। मैं मैनेजर बना हूं पता नहीं कितनी बार फेल होके, कितनी चीजों को ट्राई करके फेल होके, ट्राई करके फेल होके। लोग जब इस इंडस्ट्री में आते हैं ना, देखो मेरे को पता है आप सारे बहुत अच्छे हो, या जो भी लोग फॉरएवर में अचीवर्स क्लब में ज्वाइन करते हैं वो सारे नो डाउट बहुत अच्छे हैं, दिल के भी बहुत अच्छे हैं। आप लोग दिल के बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, ठीक है। पर पता है गलती क्या हो जाती है, आप इतने ज्यादा अच्छे बन जाते हो ना, आपको लगता है कि जब आप अपने अपलाइन को किसी भी चीज के लिए कॉल करते हो वो परेशान होगा। नहीं, अगर आप अपने अपलाइन के साथ कनेक्टेड हो, जैसे मान लो अभी मरमिक ने ज्वाइन करा या हरदीप ने ज्वाइन करा, राइट, अभी आप लोगों की शुरुआत है। जितना अपने अपलाइन से अगर आप कनेक्ट रहोगे, उतना ही इस बिजनेस में आप ग्रो करोगे, उतना ही इस बिजनेस में आप ग्रो करोगे। क्योंकि आपका अपलाइन वो रास्ते आपको दिखा सकता है जिस रास्तों पे रिजल्ट आता है। तो आपको उन वो चीजें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या वो टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जो न्यू लोग कर जाते हैं। न्यू लोग कर जाते हैं, समझ रहे हो, कोई परेशानी आई, कनेक्ट विद योर अपलाइन। वो अपलाइन नहीं है, वो आपका भाई, आपकी बहन, आपके फ्रेंड जैसा। ठीक है। तो अपने अपलाइन के साथ मिलके काम करो। वो आपका फ्रेंड भी है, वो आपका टीचर भी है, वो आपका दोस्त भी है। और वो चाहता है, हर अपलाइन चाहता है कि उसके डाउनलाइन उससे बात करे, उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करे। ठीक है। तो कभी भी ना अपने आप को अकेला मत समझना। अगर मान लो आपके कभी कभार आपके अपलाइन अवेलेबल नहीं हो, मेरे को मैसेज डाल दो, मैं फ्री होऊंगा, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, या मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको डेफिनेटली कॉल बैक कर लूंगा। तो अपने अपलाइन के साथ हमेशा एक अच्छे बॉन्ड में रहो, उसको हमेशा एज अ फ्रेंड ट्रीट करो। और भाई टू बी, अगर आप लोग भी कभी ना कभी अप्लायंस बनोगे, जितने भी न्यू लोग हैं, जितने भी पुराने लोग हैं, आप लोगों के नीचे भी आपकी टीम आएगी, चाहे एक ही टीम क्यों ना, हमेशा अपनी टीम को अपने फ्रेंड की तरह रखो। आप सारे भी लोग मेरे फ्रेंड हो, इससे क्या होता है ना, इससे टीम कभी भी छोड़ के नहीं भागती।
वरना न्यू लोग पता है क्या कर देते हैं कभी कभार गलती, वो लोग सोचते हैं कि यार मेरे सीनियर जो है ना वो बहुत ज्यादा बिजी हूँ, इस चक्कर में ना अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम को इतना लंबा ले जाते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इतना टाइम लगा देते हैं, जो प्रॉब्लम 10 मिनट में सॉल्व हो जाती है। तो हमेशा अपने अपलाइन के साथ मिलके काम करो। फोर्थ पॉइंट है डीटीआर। डीटीआर आपको पता है, डेली ट्रैक रिपोर्ट। कल से आई विल पर्सनली ट्रैक एवरीवन। वैशाली आपके नीचे एक बड़ी टीम है, तो यू विल हैव आल्सो हैव टू पर्सनली ट्रैक। जिन जिन लोगों की डीटीआर आएगी पर्सनली मेरा फोकस उन पे रहेगा। अब डीटीआर क्या है? डीटीआर है डेली ट्रैक रिपोर्ट। आपको ग्रुप में एक फॉर्मेट मिल जाएगा, शर्मिला एक फॉर्मेट आप ग्रुप में डाल देना, ठीक है, डीटीआर का। उसमें आपको लिखना होगा पूरे दिन की आपने कितनी कॉल करी, कितना एनरोलमेंट आए, ठीक है, कितने लोगों से आपकी कॉल कनेक्ट हुई, एक बेसिकली फॉर्मेट कि आपने पूरे दिन क्या करा। अब जब ये आप अपने अपलाइन को भेजोगे या ग्रुप में डालोगे, तो यार हम मेरे को भी तो पता लगेगा, या आपके अपलाइन को भी तो पता लगेगा कि आप कितना काम कर रहे हो और कितना काम नहीं कर रहे, राइट। एंड सबसे फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट, ठीक है, अगर आपको बड़ा गेम खेलना है ना फॉरएवर में, तो शुरू से ही अपने आप को ना छोटी छोटी अचीवमेंट्स की आदत डाल। अगर आपको शुरुआत से ही बड़ा गेम खेलना है, शुरू से ही अपने आप को छोटी छोटी अचीवमेंट्स की आदत डाल। छोटी छोटी अचीवमेंट्स क्या होती है? जैसे अभी अचीवर्स क्लब का इंसेंटिव निकला 10 सीसी का, सुपरवाइजर करना, ठीक है, कंपनी आपको पता है डोमेस्टिक ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप, कार प्लान से हटके भी कभी भी कोई भी इंसेंटिव निकाल देती है कि 5 डेज इस मतलब 4 डेज इस 5 स्टार होटल में स्टे है, आपको ये क्वालिफिकेशन करनी है। कभी कोई कंट्री, कभी कोई कंट्री, मतलब अलग अलग ट्रिप्स निकाल देती है। तो देखो, शुरू मैं आपको ना ये एक एग्जांपल बताता हूँ, चलो मेरे पास मेरी ट्रॉफी भी बढ़िया, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल मेरे पास कम से कम 20-25 ट्रॉफी है, तो सारी तो दिखा नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो आपको ना मैं बचपन से एक बात बताता हूँ, बचपन से ना मेरी एक आदत है, स्कूल के टाइम से ही रह गया। मैं जहां पर भी जाता हूँ ना वहां पर मेरी एक आदत है कि मेरे को जीतना है, मेरे को जीतना है, ठीक है। अब क्या होता है ना, जब बचपन से एक आदत होती है ना कि जीतना है जीतना है जीतना है जीतना है, तो आप ना पहले छोटी छोटी जीत करते हैं, उसके बाद जाके लाइफ में कुछ बड़ा जीतते हैं, ठीक है। जैसे भाग मिल्खा भाग देखिए, पहले वो अपने ही गांव में रेस जीतता है, फिर वो अपने ही स्टेट में रेस जीतता है, फिर वो इंडिया में रेस जीतता है, और फिर पूरे वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट रनर बन जाता है, ठीक है। तो जैसे इट इज सिंपल, जैसे मैं जिस कंपनी में जॉब करता था वहां पर मेरे को ये ट्रॉफी मिली, उससे पहले जब मैं 12th में था मेरे को ये ट्रॉफी मिली थी, ठीक है। उससे पहले जब मैं 8th क्लास में था मेरे को ये ट्रॉफी मिली थी एज अ हेड बॉय, वहां पर 25 और है भाई, तो मैं सारी नहीं दिखा पाऊंगा। तो यही होता है, अपने आप को छोटी छोटी अचीवमेंट्स की आदत डालो, उनको चेस करो, अपने अपना विजन मतलब अपना एक प्रिंट आउट निकलवा लो सुबह जाके ही, ठीक है। उस पे लिख लो 10 सीसी दुबई ट्रिप, शर्मिला, 10 सीसी दुबई ट्रिप, कुणाल, रिचा, वैशाली, हरदीप, लिखो और इसको अपने मतलब जहां पर आप काम करते हो ना बैठ के, जो भी वर्किंग स्टेशन है उसके सामने चिपकाओ। जब तक दिमाग में नहीं चलेगी ना भाई, जब तक आपको नहीं लगेगा कि हाँ मेरे को क्वालिफाई करनी है, जब तक आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब तक आप किसी भी इंसेंटिव को चेज नहीं करोगे ना, देखो चेजिंग करना पॉजिटिव तरीके से जरूरी है। चेजिंग में क्या होता है, चेजिंग का बेसिकली मीन होता है कि किसी चीज के पीछे भागो। पर चेजिंग में ना लोग एक गलती कर जाते हैं, पता है क्या? चेजिंग में लोग ये गलती कर जाते हैं, जब वो चेस कर रहे होते हैं ना, वो सिर्फ सोचने से चेस करते हैं कि मेरे को करना है करना है करना है करना है। तुम्हें सोचने से चेजर नहीं बनना, तुम्हें एक्शन से चेजर बनना। तुमने एक टारगेट लिया, तुम्हें पता है दुबई की ट्रिप निकली है, तुम्हें पता है कृष्णा सर रोहित सर मिलेंगे, बात करेंगे वहां पर, भाई अगर एक भी पर्सन की क्वालिफाई हो ना ट्रिप में, सच्ची बता रहा हूं, तुम मेरी एनर्जी समझ ही नहीं सकते भाई। दुबई जाने का मतलब है ना, तुम्हारा सारा जो मिडिल क्लास माइंडसेट है वो सब कुछ खत्म हो जाए। आपको पता है दुबई में 800-900 करोड़ की नंबर प्लेट होती है गाड़ियों पे, और जेन्युइनली 900 करोड़ की नंबर प्लेट भाई, 900 करोड़, 900 रुपए नहीं। जो तुम मतलब आसपास जो इंडिया में नंबर प्लेट मिलती है जो 900 रुपए की बोलते हैं, फिर भी उसे 300 रुपए में लगवा लेते हैं। 900 करोड़ भाई, 900 करोड़। दुबई इज अ स्टेट ऑफ कृष्णा सर क्यों दुबई गए? क्योंकि इट इज अ प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अगर तुमने मतलब आप सब ने, डोंट वरी आई एम विद यू गाइस, बट अगर आप सब ने एक लत लगा ली ना जीतने की, कि भाई अब जीतना है, न्यू लोग, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मीटिंग में न्यू लोग भी है, ठीक है।
अगर आपने शुरुआत से लत लगा ली जीतने की अपने आप को कि भाई मेरे को जीतना है, तो अब देखना कब आप मैनेजर बन जाओगे, कब आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, गॉट इट गाइस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मेरी साइड से। तो अब लास्ट में मैं 2-3 कॉल टू एक्शन देने वाला हूँ इस मीटिंग के बाद। आप लोगों को करना क्या है, पहली चीज, बैठ के आज बैठो और अपनी ड्रीम लिस्ट बनाओ। जो भी ड्रीम लिस्ट है अपने अपलाइन को भेजो, जो लोग मेरे फ्रंट में हैं आप सब मेरे को भेजो। बैठो और आराम से आधे घंटे बैठ के बनाओ। आज मैं भी पर्सनली ऑफिस में खुद बैठा, और आपको पता है इवन आई एम अ मैनेजर। एक मिनट, मैंने बैठ के अराउंड इतने सारे पॉइंट्स लिखे, रीजन व्हाई आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल। ठीक है, मैंने पॉइंट्स लिखे, बिकॉज जितना स्ट्रांग वाई होगा ना उतना ही काम करने में मजा आएगा। तो बैठ के अपनी ड्रीम लिस्ट बनाओ, लिखो भाई, सारी चीजें लिखो। मम्मी पापा को लिए सक्सेसफुल होना है, अपने लिए सक्सेसफुल होना है, ठीक है, किसी को प्रूफ करके दिखाना, हर चीज लिखो। हर चीज लिखो, भगवान ने तुम्हें एक मौका दिया है भाई, अब इस मौके को खराब नहीं जाने देना। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इस मीटिंग को मैं अपलोड कर लूंगा, वापस जाके इस मीटिंग को देखो। इस मीटिंग का कौन सा पार्ट देखना है, इस मीटिंग का देखना है एक तो आखिरी के जो मैंने पॉइंट्स बताए और जो मैंने प्लानिंग दी वो पार्ट, और उसको टेबल पे लिखना है, मतलब अपने नोटबुक और पेन पे लिखना है और उसे बनाना है। और तीसरी चीज, सबसे 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 इंपॉर्टेंट क्या, अपने टारगेट को कल जाके प्रिंट आउट करवाना है 10 सीसी को, और जहां पर भी आपका वर्किंग स्टेशन है उसको वहां जाके चिपका लेना है। मैं तो अभी बैठ के यहाँ पर भी अपना टारगेट लिखूंगा, क्योंकि मेरा परमानेंट मार्कर घर पे था ना, तो ऑफिस में लेके नहीं गया था। भाई यही है, मजा आता है पता है। फॉरएवर सच्ची में बहुत ब्यूटीफुल बिजनेस है। पर जितने भी न्यू लोग हैं ना, अगर आपने शुरुआत में सीखने पे ध्यान दिया सही तरीके से और काम करने पे भी ध्यान दिया, देन यू विल बी एबल टू डू इट, देन यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, बाकी गाइस आई होप आप सबको मीटिंग अच्छी लगी होगी। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये मैंने आप लोगों